हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। आप सभी का फिर से स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर मॉक टेस्ट सीरीज। वी आर प्रोवाइडिंग यू 20 टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड 10 टेस्ट फॉर पेपर 2। उसी के साथ हम आपको फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, दैट इज ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, or you can contact on this number. In today's class, we are going to discuss the most important MCQs of higher education paper 1. So let's begin with today's lecture. Before practicing MCQs, it is very important to understand the syllabus of higher education. Higher education syllabus consists institutions of higher learning and education in ancient India, evolution of higher learning and research in post-independence India, Oriental, conventional and non-conventional learning programs in India, professional, technical and skill-based education, value education and environmental education, policies, governance and administration. So let's start with MCQ practice. Which of the following agencies as concerned with education and culture? A. UNESCO, B. UNICEF, C. IMO and D. IEO. The right answer is UNESCO. What is UNESCO? यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेस एंड कल्चर। ये था यूनेस्को। देन यूनिसेफ। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये होता है यूनिसेफ। ये भी एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि प्रोवाइड करती है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन, एंड वो भी ग्लोबली करती है। देन इट कम्स टू आईएमओ। इट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि शिपिंग को रेगुलेट करती है। फिर है आईईओ, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। ये एक ईयरली एग्जाम होता है जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कंडक्ट करता है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे बसा है? ए. न्यूयॉर्क, बी. हेग, सी. पेरिस एंड डी. लंदन। द राइट आंसर इज हेग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CSIR is related with A. Agricultural research, B. Industrial research, C. Defense research organization and D. Road research. The right answer is industrial research. CSIR is Council of Scientific and Industrial Research जो कि 1942 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। इसे लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन क्रोनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज ए. मैगस्थनीज, बी. फायान, सी. ह्वानसैंग एंड डी. कल्हाना। द राइट आंसर इज कल्हाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following institution in the field of education is set up by the MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है? ए. इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स जो कि न्यू दिल्ली में है, मिथिक सोसाइटी बेंगलोर, नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली एंड इंडियन इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली ही MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन was instituted on the recommendation of A. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Commission, B. Mudaliar Commission, C. Sargent Commission and D. Kothari Commission.
द राइट आंसर इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1945 में फॉर्म हुई थी, फिर 1947 में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई गई और इंडिया के सारी यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंडर किए गए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन ए सेवाग्राम, बी न्यू दिल्ली, सी अहमदाबाद एंड डी वर्धा। द राइट आंसर इज वर्धा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय is situated in Wardha. The government established University Grant Commission by an Act of Parliament in which year? A. 1980, B. 1950, C. 1948 and D. 1956. The right answer is 1956. National Council for Women's Education was established in 1958, 1976, 1989 and 2000. And the right answer is 1958. Under the chairmanship of Durgabai Deshmukh, the National Council of Women was established in 1958. ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था टू एंश्योर द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Radhakrishnan Commission, the aim of higher education is to develop democratic values, peace and harmony, to develop great responsibility who can give their contribution in politics, administration, industry and commerce. C. Both A and B and D. None of these. The right answer is to develop democratic values, peace and harmony. Following are the aim of Radhakrishnan Commission. You can note down this on your notebook or you can take screenshot. Moving to the next question. Which of the following is not the dual mode university? इनमें से कौन सा ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी का प्रकार नहीं है? ए. दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी. बैंगलोर यूनिवर्सिटी, सी. मद्रास यूनिवर्सिटी एंड डी. इग्नू. That is Indira Gandhi National Open University. The right answer is IGNOU. Dual mode universities are those universities that offer education with the support of both modes, जो कि कन्वेंशनल मतलब रेगुलर एंड नॉन कन्वेंशनल मोड्स भी होता है। मतलब ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी वो होता है जो कि रेगुलर एजुकेशन भी देता है और ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी देता है, वो होता है ड्यूअल मोड यूनिवर्सिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Kothari Commission's report was entitled on A. Education and National Development, B. Learning to be Adventure, C. Diversification of Education and D. Education and Socialization of Democracy. And the right answer is Education and National Development. Next question. India's first defense university is in state of इंडिया का पहला डिफेंस यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में बसा हुआ है? ए. हरियाणा, बी. उत्तर प्रदेश, सी. आंध्र प्रदेश एंड डी. पंजाब। एंड द राइट आंसर इज हरियाणा। इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो कि इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज सेटअप इन स्टेट ऑफ। इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में सेटअप हुई थी? ए. आंध्र प्रदेश, बी. दिल्ली, सी. हिमाचल प्रदेश एंड डी. तमिलनाडु। द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर B.R. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ये नाम से थी, जो कि हैदराबाद में पब्लिक यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन। इंडिया की पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में आई थी? ए. आंध्र प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तर प्रदेश एंड डी. तमिलनाडु।
इसका सही आंसर है तमिलनाडु। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो होता है जो कि प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि टिपिकली इंटरनेट भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। हैव अ गुड डे।